Good morning, students. Our next chapter is chapter number 8, Human Capital Formation in India. कि इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मीनिंग है, कैसे ह्यूमन कैपिटल का क्या मीनिंग होगा और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इससे पहले हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को देखा तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि ह्यूमन कैपिटल का क्या मीनिंग है। स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो स्किल और एक्सपर्टाइज है वो उस देश का क्या कहलाता है, ह्यूमन कैपिटल। इट इज़ अ सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज। कौन कौन है? इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, वर्कर्स, टीचर्स ऑफ ऑल टाइप्स हु आर एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। कि जो लोग भी हमारे एक्सपर्टाइज हैं, प्रोफेसर, इंजीनियर, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सब हमारे किस चीज़ में लगे हुए हैं? किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगे हुए हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। कि टाइम टू टाइम जो ह्यूमन कैपिटल में ऐड होता जाता है स्टॉक, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। If human capital stock of a nation consists of 10,000 skilled workers at the beginning of 2018, if at the beginning of 2019 it increases to 12,000, तो 2,000 जो स्किल्ड वर्कर्स हैं जो वो इंक्रीज़ हुए हैं, उसको आप ह्यूमन कैपिटल नहीं बोलेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। देन आता है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स एंड सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें आपको जो बीच में बेटा पहले इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि ह्यूमन कैपिटल इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। जो ह्यूमन कैपिटल है वो फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल से अलग है। कैसे? फिजिकल कैपिटल क्या होता है? Produce means of production stock of physical capital measures production capacity of a nation. On the other hand, financial capital refers to the paper claims against the physical कैपिटल। बट ऑन द अदर हैंड जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं कि भी जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो किसी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, वो आपकी क्या? ह्यूमन कैपिटल। या स्किल एंड एक्सपर्टाइज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। फिर आता है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स एंड सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या सोर्सेज हैं कैपिटल फॉर्मेशन के? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या हो सकता है इसका? इंपॉर्टेंट वेज टू एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अगर आप ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज करना, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन द कंट्री। अगर वर्कफोर्स कंट्री की इंक्रीज करनी है तो सबसे बेस्ट और इफेक्टिव वे कौन सा है आपका? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। Because education enables an individual to make a good living throughout his life, his total earnings during his lifespan would far exceed his initial expenditure on education. Second is expenditure on health. सबसे पहले आपको पता है कि हेल्थ पे अगर आप एक्सपेंडिचर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगा। बिकॉज कहा गया है अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। कि भी एक अच्छा माइंड एक साउंड बॉडी में रहेगा, जो कैसी होगी? हेल्दी बॉडी होगी। इट इज़ एन ओल्ड सेइंग, expenditure on health makes a man more efficient and they are more productive. His contribution to the production process tends to rise. He adds more to GDP of the nation than a sick person. एक sick person है वो GDP इंक्रीज़ करने में प्रॉपर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बट जो एक आपका हेल्दी और जो आपका कोई हेल्दी पर्सन है वो उसमें क्या करेगा? प्रोसेस ऑफ जो GDP का जो इंक्रीज़ का है उसमें अच्छे से क्या करेगा? वो इम्पोर्टेंस देगा अपने। सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज़ एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। थर्ड वन इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जॉब मिल गई बट टाइम टू टाइम उनको शार्पन करने के लिए स्पेशलाइज्ड उनकी जो स्किल्स होती हैं उसको टाइम टू टाइम इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए उनको कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और इससे भी एक्सपेंडिचर ऑन सच टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस टाइप के अगर टाइम टू टाइम एक्सपेंडिचर होते रहे तो वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं। स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स अदर देन फॉर्मल एजुकेशन इज़ द प्राइमरी सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल्स। द गवर्नमेंट एनजीओज also exercise study programs for adults to make them proficient in their work areas। कि जो एडल्ट्स हैं उनके लिए भी
वो टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स करते हैं एनजीओज वगैरह, जिसकी वजह से वो प्रोफेशन बने अपने वर्क एरियाज़ में। एंड द नेक्स्ट वन इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन contributes human capital formation. It facilitates utilization inactive skills of the people. It facilitates fuller better utilization of skills. Just like कैसे cost of transportation होगा from one place to another, cost of living in different social environment. Yet people migrate in search of better job opportunity because gains of migration are greater than the cost of migration. माइग्रेशन भी एक इसका इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ स्किल फॉर्मेशन। सो इट enables people to actualize their productive potential according to expenditure on information is another determinant of human capital formation। तो आपको इससे समझ आया कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं इसके। फर्स्ट इज जैसे कि एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर, हेल्थ पे, इंफॉर्मेशन पे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट, इस तरह से। नेक्स्ट आता है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। दोनों के दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, बट सर्टनली नॉट आइडेंटिकल। ह्यूमन कैपिटल इज़ अ मीन टू एन एंड। ह्यूमन कैपिटल जो है एक तरह से क्या है, एंड है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड इट सेल्फ, वो अपने आप में एंड है करता है, और वो क्या करता है, ह्यूमन कैपिटल इज मीन्स टू एन एंड। दोनों में डिफरेंस है, इसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको आप अच्छे से कर लेंगे डिफरेंस में। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ बताना है अपने देश का। चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो जनरेट करता है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल ग्रोथ, कैसे करता है, इमोशनल इन्वायरमेंट बिकम्स कंडक्टिव टू ग्रोथ एज पीपल टेंड टू एक्वायर ग्रोथ oriented attitude, and the material environment becomes more helpful to growth as the society now possesses higher number of skilled and trained workers। वो कहते हैं कि अगर रोल क्या है इसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से, ऑटोमेटिकली इमोशनल इन्वायरमेंट और जो आपका मटेरियल इन्वायरमेंट है वो क्या होगी, उसकी ग्रोथ होगी। हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फोर्स जो है वो इंक्रीज़ करता है किसकी प्रोडक्टिविटी, फिजिकल कैपिटल की। जस्ट लाइक कैसे स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स कैन सर्टेनली हैंडल मशीन्स बेटर देन द अदर्स। अगर जो स्किल्ड पर्सन होंगे वो तो ऑटोमेटिक है कि वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल करेंगे मशीन्स को, जो कि इट एनहांसेस प्रोडक्टिविटी एंड एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ ग्रोथ। वो कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से हमारे पास एक्सपर्टाइज लोग आएंगे, स्किल्ड लोग आएंगे, जब वो काम करेंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी और एक्सेलरेट होगी पेस ऑफ ग्रोथ। इनोवेटिव स्किल्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से कौन सी स्किल्स आएंगी, इनोवेटिव, बिकॉज लार्ज द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन पर्सनल ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशन। जब हमारे पास अच्छे स्किल्ड पर्सन आएंगे तो ऑटोमेटिकली उससे कौन सी चीज़ में ग्रेटर किसकी पॉसिबिलिटी होगी, इनोवेशंस की। नेक्स्ट था हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। ये किसका रेट हायर है इसमें, पार्टिसिपेशन का और इक्वालिटी का। बाय एनहांसिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटीज ऑफ द लेबर फोर्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंड्यूसेस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। वो कहते हैं हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन और एंड इक्वालिटी है। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द सोसाइटी। यानी कि ये सब रोल है किसका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, इनोवेटिव स्किल्स, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है इसकी, राइजिंग पॉपुलेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया में जो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है वो किसकी आती है, राइजिंग पॉपुलेशन की। यहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, रैपिडली इंक्रीजिंग या राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जब पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होगी तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम किस में आती है, एजुकेशन। जैसे मान लीजिए अगर किसी का एक बच्चा है तो उसके ऊपर अगर वो खर्चा करेगा और अगर 4 पे करेगा, दोनों में फ़र्क होता है। तो ये क्या कहते हैं कि राइजिंग पॉपुलेशन इसका क्या है, एक प्रॉब्लम है। सेकंड आता है ब्रेन ड्रेन, जो कि आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसकी में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन। माइग्रेशन ऑफ पर्सन बोर्न एजुकेटेड एंड ट्रेंड इन इंडिया टू डेवलप्ड कंट्रीज इन अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ कंट्री। कि हमारे देश की कंट्री में जो सबसे मेन प्रॉब्लम आ रही है आजकल वो क्या है, ब्रेन ड्रेन। कि लोग यहाँ से पढ़ लिख कर बाहर जाकर काम कर रहे हैं, फिजिशियन, एजुकेशनिस्ट, इंजीनियर्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ का हाई कैलिबर है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, फॉरेन में, दूसरे देशों में।
डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, इसमें क्या होता है, नॉट इनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन द डिमांड सप्लाई बैलेंस ऑफ द एवर राइजिंग लेबर फोर्स इन अ कंट्री. एज अ रिजल्ट इंडिया इज फेसिंग एन एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द ग्रेजुएटेड अनएम्प्लॉयमेंट. इसकी वजह से क्या आती है, अनएम्प्लॉयमेंट. इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन अ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में प्रॉपर इसका इनसफिशेंट है क्या, ऑन द जॉब ट्रेनिंग वहाँ पे प्रॉपरली नहीं दी जाती. एंड द लास्ट वन इज लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स. इन आर enthusiasm टू स्प्रेड हायर एजुकेशन वी हैव बीन opening many universities unmindful of their academic standards. Consequently, we have a large army of half-baked graduates and the postgraduates whose deficient skills only the lowers the level of efficiency and productivity. वो कहते हैं कि यहाँ के जो academic standards हैं वो काफ़ी लो हैं. हमने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बना ली हैं जिससे लोगों को एजुकेशन मिले, बट उनका स्टैंडर्ड्स क्या हैं, बहुत ही लो हैं, जिसकी वजह से जो मेन हमें क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम जो हमारा फेस कर रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. क्लियर? थैंक यू.